साथ संजीव भसीन जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनके लिए तो आज ये खास दिन भी है आज। तो पहले तो संजीव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वाला बर्थडे संजीव जी। विश यू हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस लाइफ। ऐसे ही आप हमारा सबका, हमारे व्यूअर्स का मार्गदर्शन करते रहें, अच्छी अच्छी कॉल्स हमारे लिए लेके आए। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच प्रियंका। और आई होप एंड प्रे के चलते रहे ऐसे ही और आपके दर्शकों को वेल्थ बनाते रहे। तो इससे बढ़िया दिन नहीं, इससे बड़ा मुहूर्त नहीं। आपको गारंटी करता हूँ इस आज जो लेगा वो नफा ही नफा कमाएगा। तो संजीव जी आपकी तरफ से रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए फिर तो आज हमारे व्यूअर्स का। जरूर जरूर रिटर्न गिफ्ट भी है और अगले हफ्ते आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे मुंबई में, क्योंकि मुझे लगता है जो पेसिमिज्म ओवरडन हो गई, वो जो भी कारण था मिड कैप में फ्रॉड, थोड़ा वैल्यूएशन अनकंफर्ट, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड, वो सब प्राइस इन हो गया। बॉन्ड यील्ड्स हैव फॉलन मोर देन 30 basis points फ्रॉम द हाई और 20 basis point. Oil is low to 83. Dollar is not participating. Bitcoin is at 35,000. अब आपको थोड़ा सा तो इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपको वेल्थ बनानी है। तो ये एक दो दिन है। इनफैक्ट मैं आज ही दावे से कहता हूं मार्केट यहां से घूमनी चाहिए। ठीक है संजीव जी, बताएं फिर आज के ट्रेड्स क्या होने चाहिए। तो देखिए आज का तो मेरा पहले एक बर्थडे गिफ्ट देता हूं, ABSL AMC। मुझे देखिए AMCs, इंश्योरेंस, ब्रोकरेजेस, ये सब इंटरमीडियरीज आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास थ्रू SIP is gaining momentum month on month, year on year. ABSL AMC has underperformed. मुझे लगता है 430 रुपए में इट हैज वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। 700 का भाव मुझे दिखता है मेरे अगले जन्मदिन तक। तो ये लेके रखिए और इसको आप, ये एकदम आपके लिए डबल के ज्यादा वेल्थ बनाने की आशंका रखता है। दूसरा आज और कल के लिए होएगा मेरे लिए मेटल्स। मेरे को लगता है मेटल में चाइना की तरफ से जो रुझान आ रहा है, स्पेशलिटी केमिकल की तरफ जो रुझान आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पॉजिटिव। और मेटल्स में आई थिंक दिस वॉर इज गोइंग टू ऐड टू मोर कमोडिटीज गोइंग अप। हिंडाल्को इज माय टॉप पिक। 455 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 435, टारगेट ऑफ 500, एंड 500 कैन कम फास्टर देन यू थॉट, मे बी बाय नेक्स्ट वीकेंड। सेकेंड वुड बी जिंदल स्टील, अगेन अ प्रॉक्सी, जो मुझे लगता है स्टील प्राइसेस आर अक्रॉस द बोर्ड गोइंग टू राइज फ्रॉम द फर्स्ट। और जिंदल स्टील will arguably have one of the best plays given its region content and given its outlook. So Jindal Steel at 630 is a very good buy. 635, stop loss of 615 and target of closer to 700. ये दोनों मेरे ये 2 हफ्ते के पिक्स हैं, हफ्ते 10 दिन के। और ABSL मेरा 1 ईयर का पिक है। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ ये 1 साल का और ये 2 हफ्ते, तो मतलब मेटल में जो ट्रेड वाला जो मोमेंटम है ना कि आप ट्रेड के मौके खोजिए, वो संजीव सर भी आपको वही सुझा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिवस की। सर ये बताइए कि आज तो आपका कन्विक्शन भी है कि बाजार रिवर्स करेगा, तो आज के लिए अगर किसी को शेयर खोजने तो वो कौन से होंगे आपकी तरफ से? थैंक यू अभिषेक, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सिर्फ इंडेक्स लीजिए सर। मेरी बात याद रखना, बाजार चलेगा तो रिलायंस, HDFC बैंक चलेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ओवरसोल्ड है और ये 19,150 से लेके 300 में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का आपको मोमेंटम दिखेगा। सिमिलरली 43,000 पे बैंक निफ्टी 46,000 वाला आपको बहुत अच्छे पोजीशन में है। RBI is sounding extremely dovish. He is cautious on yields. He says yields will not rise. Thirdly, ऑयल, बॉन्ड्स, डॉलर सब आपको वीकनेस दिखा रहा है और बिटकॉइन स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्रेडिट बोर्ड इज अक्रॉस द बोर्ड। तो दोनों इंडेक्सेस लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और अगले हफ्ते 1 तारीख को जब आपको मिलूंगा तो आप देखिए जिन्होंने इंडेक्स ही लिया, दे विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक। बढ़िया सर, बढ़िया। एक बार फिर से आपको बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया आज इस दिन पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम मौके बताने के लिए बाजार में। लॉजिस्टिक्स के भी नंबर आए हैं। नतीजों से पहले ये शेयर हमने कमज़ोर होते हुए देखा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का। हालांकि नतीजे थोड़े से ना कमज़ोर साइड पर ही दिख रहे हैं। अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें 20% की गिरावट है साल दर साल।
मार्जिन पर भी प्रेशर है। आय हालांकि थोड़ी सी बड़ी है 3% के आसपास का, लेकिन घाटे में कंपनी है ये। 12 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 15.5 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। आज शेयर फिर से कमजोर होगा। संतोष, क्या भी होगा आपका महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर? लगातार हम कमजोरी देख रहे थे, कहने की आशंका भी थी कि कमजोर नतीजे आएंगे और नतीजे थोड़े से निराशाजनक रहे। अभिषेक, शेयर प्राइस में ये चीज ऑलरेडी दिख रही है कि शायद मार्केट एंटिसिपेट करके चला था कि नतीजे कमजोर आएंगे। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास से ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी इस लेवल पे फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, बिकॉज 350 रुपए के आसपास इसको एक अच्छा बेस है। तो बेटर है इसको फ्रेश शॉर्ट ना करे, अवॉइड करे। देखते हैं 350 अगर ये फिर से होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कमजोर नतीजों के बावजूद भी एक स्टॉक में रिकवरी देखने को मिले। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 350 के लेवल पे नजर रखिएगा। ठीक है, 350 के लेवल पर नजर होगी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। लेकिन डेल्टा कॉर्प का भी शेयर भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि खबर आई है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अथॉरिटीज हैं वो अपनी तरफ से कोई फाइनल ऑर्डर शो कॉज नोटिस पर ना जारी करें जब तक कि हाईकोर्ट से परमिशन नहीं मिल जाती उस चीज को लेकर। तो थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है, शेयर काफी पिटा हुआ है, 130 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। और करीब करीब डेल्टा कॉर्प और उसकी सब्सिडरी को मिलाकर हमने 16,000 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस हमने आती हुई देखी थी। उसके बाद स्टॉक की धुलाई हुई थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं और स्टॉक भी स्थिर होते हुए दिखा है। जतिन, डेल्टा कॉर्प आपकी तरफ से आज इस पर क्या सलाह होगी शेयर को लेकर, क्योंकि थोड़ी सी हमने रिकवरी आज देखेंगे खबर के दम पर? देखिए, डेल्टा कॉर्प की अगर जो मैं टेक्निकली ट्रेंड की अगर जो मैं बात करूं तो डेफिनेटली नेगेटिव ट्रेंड है। जो न्यूज फ्लो आया है उसके कारण आज शायद एक बम्प अप हमें देखना मिले, लेकिन मेरे को लगता है कि उससे कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं बनता। मेरे को लगता है कि अगर जो एक बम्प अप आता है तो उसे सेल ऑन राइज की तरह ही देखना चाहिए। मेरे को लगता है कि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव है इसमें। मेरे को लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 114 तक ये स्लिप हो सकता है। तो अगर जो बाउंस आता है तो उसे सेल के तौर पे तो सेल ऑन राइज के तौर पे यूज करना चाहिए। एक टेक्निकल व्यू तो मिल गया है, लेकिन मेरे को डेल्टा पे खबर पे पार्थिव शाह का भी टेक लेना है। पार्थिव इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। पार्थिव, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। 2 हिस्सों में खबर देखना सर। पहले एक बार इस पर खबर आई, फिर वो थोड़ा ठीक होने लगा, फिर लगा इसकी सब्सिडरी पे खबर आ गई जीएसटी की, फिर ये शेयर टूटा। अभी अच्छी चीज़ ये हुई है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया हमसे बिना पूछे आप नोटिस नहीं दोगे जीएसटी का, अब अपने आप से उनको नोटिस दे देते हो जीएसटी का, वो शेयर टूट जाता है अगले दिन। तो अब हमसे पहले पूछो तो सही, आपको नोटिस देना भी नहीं देना चाहिए। 12,000 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया और कोर्ट ने इनको वैसे भी रिलीफ दी है, और एक दिन पहले इसने शो भी कर दिया। एक बार आप इंट्राडे चार्ट दिखाओ जीएसटी इसका डेल्टा कॉर्प वालों का, तो वो क्या हरे निशान में था, इंस्पाइट ऑफ दिस कि बाजार टूट रहा था। तो पार्थिव 2 हिस्से हैं, ये ऐसा लग रहा है कोर्ट वर्सेस जीएसटी भी हो रहा है, दूसरा ये भी पता लग रहा है कि इसके बिजनेस वर्सेस इसके भाव हो रहा है। बिजनेस अच्छा है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन भाव अच्छा है कि नहीं है इस पे सबको डाउट है। तो ये डाउट जरा आप दूर कीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, हमारे पैनलिस्ट, दूसरे एंकर्स और व्यूअर्स। आपका जो टोन है डिम्पी जी, एग्जैक्टली वो साउंडिंग लाइक अ टोन ऑफ डेल्टा कॉस्ट मैनेजमेंट। यही दिक्कत रहती है, रेगुलेटरी हर्डल्स, काफी ऐसे गेमिंग टाइप के बिजनेस कि जहाँ पे पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं रहती। सी आपने सही बताया, इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेस, हाई आरओसी बिजनेस है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। और मतलब दुनिया भर में आप देखिए, वेदर यूएस में लास वेगस की बात करें या मकाऊ की बात करें, तो ओवरऑल ये एक जो बिजनेस है, आई थिंक इट्स अ बूमिंग बिजनेस। और इंडिया में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी क्रॉसिंग अपवर्ड्स ऑफ $2,200, तो इन तरह के बिजनेसेस डेफिनेटली बूम होने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा ऐसी है कि जो ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीज है, या तो जो स्पेक्युलेटिव जैसी चीज है, मैं एफएनओ की अभी तो बात नहीं कर रहा, मैं प्योरली ये जो कैसीनो टाइप गेमिंग की बात कर रहा हूँ, वहां पे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को काफी डिसइंसेंटिवाइज करना है प्लेयर्स को। तो उस लिहाज से हमने देखा कि जो जीएसटी की जो पॉलिसी आई, पहले उसने डेल्टा कॉर्प के वैल्यूएशंस को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। मुझे याद है जब जीएसटी की पॉलिसी जब आई 28% की, तो डेल्टा कॉर्प वाज कोटिंग एट समवेयर अराउंड 230 लेवल्स, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखने जाए तो 30 टाइम्स फॉरवर्ड पे चल रहा था। आज की तारीख में मैं ट्रेल अर्निंग्स पे देखूं तो डेल्टा कॉर्प इज कोटिंग एट अराउंड 12-15 अर्निंग्स। तो उस लिहाज से मैसिव डी रेटिंग हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव फैक्टर्ड इन है।
अभी एक ही चीज हो सकती है यहाँ पे कि अगर कोई पॉलिसी की क्लैरिटी आए या हाईकोर्ट का ऑर्डर आए कि जिसमें जीएसटी का काउंसिल है वो उनका कुछ स्टांस चेंज करे, इसलिए बहुत ही बाइनरी इवेंट बन गई है डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को तो डेफिनेटली दूर रहना चाहिए। काफी जो फंड हाउसेज है जो इसमें इन्वेस्टेड थे उन्होंने काफी एग्जिट लिए बिकॉज ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो जहाँ जो स्टॉक्स में या जो सेक्टर्स में पॉलिसी की अनसर्टेनिटी रहती है वहां पे हमारी तो यही सलाह रहेगी दूर रहना चाहिए।